जय हिंद दोस्तों। आइए देखिए, आज एक ऐसा वीडियो आप लोग को लेकर आए हैं जो जितने भाई बहन मित्र दोस्त यार जितने भी जो लोग हैं, जितने भी शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए एक अच्छा वीडियो बताने जा रहे हैं और सब बातों को शुरू से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा जरूर। देखिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब क्या होता है आज जान लीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं, जो भी डिग्री धारक हैं, बीएड बीटीसी जो भी किए हुए हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब आप समझ लीजिएगा। जब आप नए नए स्टार्टिंग में आप इस प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो आपका थोड़ा बहुत मान जान ज्यादा होगा। एक कहावत होता है, याद रखिएगा, मान जान ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप वहां ढल जाएंगे तो प्राइवेट का स्कूल में बच्चों से लगाव इतना ज्यादा हो जाएगा, एक परिवार की तरह आप जुड़ जाएंगे और स्टाफ से आप जुड़ जाएंगे। और धीरे धीरे जब आप वहां जुड़ जाएंगे तो उस जाल से निकलना इतना आसान नहीं होता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वालों को। ये हम बता दे रहे हैं। पढ़ाने का इतना ही शौक है तो आप सच बता रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाइए, खुद का पढ़ाइए, या कोई अपने पार्टनरशिप में कहीं मिल रहा तो उसको पढ़ाइए, लेकिन भूल कर प्राइवेट स्कूल में कभी मत पढ़ाइएगा। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से पैसे के लालच में आप 5,000, 8,000, 7,000 पढ़ाते रह जाते हैं और आपको आश्वासन ये दिया जाता है जब स्कूल सरकारी हो जाएगा तो आप भी सरकारी हो जाएंगे। इस आस में आप लगते लगते ना जाने कितने लोगों की जिंदगी खत्म हो चुका है। याद रखिएगा कि स्कूल को मान्यता मिलेगा तो जितने स्टाफ पढ़ा रहे थे इनको भी मान्यता मिल जाएगा, वो सरकारी। वो जमाना खत्म हो चुका है। लोग बीएड करके नहीं पा रहे, बीटीसी करके नहीं पा रहे, टेट क्वालिफाई करके नहीं पा रहे, तो आपको डायरेक्ट कैसे मिल जाएगा? एक आश्वासन होता है। दूसरा, याद रखिएगा, आप जब स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते साल 2 साल बीत जाएगा तो याद रखिएगा आप वहां से निकल नहीं पाएंगे और आप टीचर क्षेत्र में आपका व्यवहार ज्यादा हो जाएगा और आप अदर कोई काम कर भी नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक शर्म बन जाएगा कि काश अगर ये काम हम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इस बात को याद रखिए। उसी छच्छाई में आप पड़े रह जाएंगे और स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते जब आपका उम्र समय जब ज्यादा बीत जाएगा तो समझ लीजिएगा फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और उसी 2-4 हजार, 4,000, 3,000 चक्कर में आप पड़े रह जाएंगे। उसके बाद आप छोड़ भी नहीं पाएंगे, आपको वेतन कम कर दिया जाएगा, तब भी आप टिके रह जाएंगे वहां, इसलिए कि आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले याद रखिएगा, अपने तैयारी पे ज्यादा फोकस करें। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ, अदर कोई तैयारी आप करते रहिएगा। अपना याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल पर कोशिश करें। मैं सभी भाइयों बहनों मित्रों से बात कह रहा हूं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत करिएगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से आपका करियर 99% बर्बाद हो जाएगा। इस बात को याद रखें, क्योंकि जब आप समय, पूरा शरीर का ताकत सब कुछ गंवा देंगे और उसके बाद आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे तो आपको जिंदगी आगे चलाने के लिए पहिया बहुत कठिन से चलेगा। याद रखिएगा, वो जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भूल कर जितने नए युवक होते हैं, इंटर के बाद से जो पढ़ाने का जुनून होता है उनके अंतर्गत, वो कभी भूल करे गलती कभी ना करें। प्राइवेट स्कूल में कभी भूल कर लाइफ में कभी मत पढ़ाइएगा। अगर आपके पास काफ़ी डिग्री है तो आप खाली अपनी निरंतर अपने तैयारी पर ध्यान दें। उससे अच्छा कि कहीं प्राइवेट जॉब कर ले, मंजूर है, लेकिन कभी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश ना करिएगा। नहीं तो स्कूल का प्रेशर इतना हो जाएगा कि आप प्रचार के लिए निकलिए, आप इतना एडमिशन देंगे तो आपको क्या है, तभी आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा। दूसरा, आपका प्रस्ताव ये रखा जाएगा कि अप्रैल मई के महीने में आपका वेतन रोक लिया जाएगा। फिर कहा जाएगा आपको जुलाई में जब नया स्कूल जब सत्र खुल गया तब आपका पिछला वाला वेतन दिया जाएगा। 2 महीने का, 1 महीने का आपको रोका जाएगा जिससे आप छोड़कर ना जा सकें। जो लोग माइंडेड होते हैं वो छोड़कर चले ही जाते हैं। और मैं यही बताना चाहता हूँ सभी भाइयों बहनों मित्रों से, कब याद रखिएगा कि खुद का कोई काम कर लीजिएगा, खुद का कोई दुकान कर लीजिएगा, खुद का याद रखिए सब कुछ के लिए, लेकिन स्कूल में कोई पढ़ाने के लिए मत सोचना। प्राइवेट स्कूल में जितने भाई बहन मित्र दोस्त हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पछतावा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन याद रखें, जब चिड़िया चुग गए खेत तो पछताने से क्या फायदा। जब आप समय सब कुछ गंवा देंगे, खत्म कर देंगे, तब आप आएंगे तो समझ लिए फिर जिंदगी में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और हर एक स्कूल की स्थिति बता दे रहे हैं, वहां हर साल बदले जाएंगे टीचर। अगर आप में थोड़ी सी कमी मिला तो तुरंत आपको निकाला जाएगा। वहां से निकलने के बाद फिर कहाँ जाओगे? ठीक है, वही कहानी हो जाएगा। और वही है ना, कहते हैं ना कि हम तो डूबे तो सनम तुमको ले डूबे हैं। अपना तो डूबोगे, अपनी जिंदगी को लेकर डूब जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितनी आपके पास काबिलियत है, डिग्री है, आप पूरा झोंक दीजिए अपने ऊपर। ठीक है, किसी स्कूल के ऊपर मत झोंकिएगा, अपने ऊपर झोंकिएगा।
क्योंकि अपना बना रहेगा सब अच्छा लगेगा। और स्कूल में दामाद की तरह माने जाओगे तब तक जब तक आप वहां रहोगे, उसके बाद निकलने के बाद आपका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं मिलेगा। ये सच्चाई बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। हमें भी बहुत ऑफर मिलता है स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन कभी आज तक हमने स्कूल प्राइवेट नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से इस क्षेत्र में, ठीक है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सन 2017 से इसमें मैं क्या नाम है, एक एक तिनका स्कूल के बारे में मुझे जानकारी है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जितने भाई बहन मित्र दोस्त हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, लोअर पीसीएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लगन से अगर साल भर 2 साल कर देते हैं, आप 8-8 साल, 10-10 साल, 6-6 साल स्कूल में पढ़ाते हैं, सही बता रहे, टाली ईटा नहीं गिरवा पाएंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। खाली आपको शौक पूरा हो पाएगा और कुछ नहीं, लेकिन आगे चल के जिंदगी बहुत बड़ी जीना है। इसीलिए मित्रों कहते हैं कि अभी सवेरा है, जागो, ठीक है। किसी स्कूल के चलाने के चक्कर में अपने कैरियर को मत चलाना, छोड़ दो। मैं बता दे रहा हूँ यही चीज़ है, क्योंकि बनेगा उनका बनेगा, आपका नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, यूट्यूब पे जुड़ते हैं, ऑनलाइन पर जुड़ते हैं, तो आपका कैरियर वहाँ बनेगा, 100% बनेगा। क्यों लोग बिहार में नहीं स्कूल में पढ़ाना चाहते? सब यूट्यूब क्षेत्र में आ गए, बड़े बड़े टीम के साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि हमें 1 घंटा पढ़ाने का अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, हमें 8 घंटा स्कूल पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। वहाँ बना रहेगा, बधा रहेगा, आप पेड बैच कुछ भी करते रहिएगा, आपका इनकम है। लेकिन स्कूल में क्या है, आप 5,000 पा रहे, 5,000 पाएंगे, बहुत करेंगे, अगले साल 100 रुपया बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखें। अगर घर पे आपके विपत्ति है तो एक्स्ट्रा 50,000, 1 लाख नहीं मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब आप उसी मोहमाया में जुड़े रहते हैं, और उसी मोहमाया में जुड़ते जुड़ते फिर आप जब समय, आपका शरीर का ताकत, समय सब खत्म हो जाएगा, तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। और फिर जब आप क्षेत्र में कोई नया चीज करने के लिए सोचोगे कि दुकान उकान, तो फलाने का कहेंगे, अरे हो फलाने मास्टर पढ़ाओ तो देखा हो काम करा थे, तो आप शर्म करेंगे। वही चीज पहले बाद में करने से अच्छा अभी से करिएगा, ये चीज याद रखिएगा। शर्म के चक्कर ना करिएगा, अपने काम में कोई शर्म नहीं होता है, ठीक है। मेहनत का कमाइए, मेहनत का खाइए, शर्म करने की क्या बात है। किसी लोग यह याद रखेगा, हाथी चली जाती है, कुत्ता भूखते रह जाते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मेरा बताने के यही था दोस्तों, कि आप लोग जितने जागरूक हैं, जितने शिक्षक जागरूक है प्राइवेट क्षेत्र में, हाँ, अगर टीचर बनने का इतना ही शौक है तो 2 ही क्षेत्र, एक सरकारी टीचर बनिए, एक याद रखिएगा यूट्यूबर बहुत बड़े बनिएगा। 2 ही क्षेत्र बने। प्राइवेट स्कूल में कभी भूल कर मत पढ़ाइएगा। और बच्चियां तो खास तौर ना जाए 100, 200, 500 के चक्कर में, इस बात को हम बता रहे हैं, वो अपने करियर भविष्य को ध्यान दें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर जाने अनजाने में कोई बात, अगर शब्द गलत वर्ड अगर हो गया होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, धन्यवाद। और जितने स्कूल के जो भी है, प्रिंसिपल है, प्रबंधक है, उनको लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा बताने का, मैं अपने भाइयों बहनों दोस्तों को जागरूक करना मेरा एक कर्तव्य है, याद रखिएगा। धन्यवाद।